नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल मास्टरिंग एफएनओ में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया से होंगे, सब घर पे मज़े होंगे होंगे आप लोग के, अच्छे से आप लोग की ट्रेडिंग चल रही होगी, अच्छी सी इन्वेस्टिंग जर्नी चल रही होगी आपकी। एग्जैक्टली आज हम डिस्कस ये करना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनको मार्केट में इन्वेस्टमेंट से डर लगता है। मे बी बहुत सारे रिटायर्ड लोग रहते हैं जिनको मार्केट में इंटरेस्ट तो है, उनको पता तो है कि मार्केट में ग्रोथ मिलने वाला है, और बट क्या है कि वो रिटायरमेंट की वजह से जो रिटायरमेंट का पेंशन रहता है या रिटायरमेंट कॉर्पस मिलती मिलती है, तो वो सब बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं और वो लोग एक एज के बाद से आदमी को थोड़ा डर लगने लगता है। या फिर कुछ नए कमर्स रहेंगे जो नए नए मार्केट में आए हुए हैं, बट उनको क्या है कि उनको मार्केट का के बारे में कुछ पता नहीं है, बट उस मार्केट का बेनिफिट लेना चाहते हैं, इस मार्केट के ग्रोथ का बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो एग्जैक्टली क्या कैसे करना चाहिए, उनको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, है कि जो लोग ऐसे हैं जिनको इंटरेस्ट तो है मार्केट में, बट वो कहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो उनके लिए आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि ईटीएफ्स के बारे में, कि जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं ईटीएफ, ये कैसे परफॉर्म करते हैं और कैसा रहेगा इनमें इन्वेस्ट करना और कैसे करना चाहिए। सो बेसिकली अगर बताया जाएगा तो जिनको क्या है कि इंडिया के ग्रोथ में इंटरेस्ट है, अब पूरे वर्ल्ड का अगर आप देखेंगे, इतने एफआईआईज जो रहते हैं जो मार्केट अपना इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इंडिया जो है अभी ग्रोइंग कंट्री है। इंडिया जो है वो डेवलप हुई नहीं है। इंडिया का डेवलपमेंट स्टोरी अभी चालू है, और आगे चल के इंडिया का डेवलपमेंट स्टोरी काफी अच्छे शब्दों में लिखा लिखा जाने वाला है, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको स्टॉक, किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को बाई करने में आपको डर लग रहा है, तो ऑब्वियसली क्या है कि आप निफ्टी का एक कंबाइंड तो ले ही सकते हैं। आप पर्टिकुलर किसी एक स्टॉक में आप बाई कर रहे हैं, तो उस स्टॉक का जो रहेगा वो आपका, आप वो स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो उसमें बहुत सारे लोगों का डर लगा रहेगा, वो क्योंकि इंडिविजुअली वो ऑपरेटेड रहेगा, इंडिविजुअली उसके अंदर इन्वेस्टर्स रहेंगे, उसके प्रोमोटर्स रहेंगे। बट अगर इन सभी जो निफ्टी 50 जो है उसके कंबाइंड जो है, निफ्टी 50 के कंबाइंड स्टॉक्स को अगर आप एक साथ ट्रेड करते हैं, तो उसमें एक अच्छी खासी आपको रिजल्ट मिल सकती है। और इतना ही नहीं, आप इसमें चाहें तो एसआईपी भी कर सकते हैं। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको अपने जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे दिखाता हूँ। तो अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे एक निफ्टी बीज है, निफ्टी बीज जो है जिसके रेट 286 चल रहा है। ये क्या है कि निफ्टी के जो 50 कंपनीज हैं, यानी कि निफ्टी में जो 50 कंपनीज है वो टॉप की कंपनीज है इंडिया की। अब ऑब्वियसली उनकी ग्रोथ स्टोरी तो ऑब्वियसली अच्छी ही होने वाली है, अगले 1 साल 2 साल 3 साल में भी देखा जाएगा तो काफी अच्छा स्टोरी रहने वाला है उनका। तो निफ्टी बीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, निफ्टी बीज के ईटीएफ पे, ये काफी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें अच्छी खासी लिक्विडिटी भी रहती है, एंड आप थोड़ा 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 करके मंथली एसआईपी करके या कैसे भी इसको एक्यूमुलेट करते हैं, तो आगे चल के ये बहुत अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। सिमिलरली इन केस अगर आपको आईटी इंडस्ट्री में का इंटरेस्ट है, तो आपका सारे आईटी इंडस्ट्री जितने भी टॉप, इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस, सीमेंस, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनकी उनकी भी एक यहाँ पे आईटी बीज का एक ईटीएफ है जो कि 42 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। ये सब आप बाई करके रख सकते हैं, एंड इसको डेफिनेटली बहुत ज्यादा आपको आगे चल के बेनिफिट मिलेगा। ऑन एन एवरेज आपका रिटर्न इसका जो रहेगा, साल का जो रिटर्न रहेगा, वो आराम से 12 से 14% तक आराम से रिटर्न आपको मिल जाता है अगर एनुअली देखेंगे। अगर बेसिकली सीएजीआर के हिसाब से जब देखा गया था, तो कई जगह पे यहाँ पे अपने को यहाँ पे 20-21% का भी रिटर्न मिला हुआ है। बट चलिए, टू बी वेरी प्रैक्टिकल हम वे में जाएंगे कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 12 से 14% के आसपास का आपको रिटर्न एनुअली आपको मिल जाएगा इसके ऊपर में। तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। अब आती है ऐसी बात कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको बैंक में ही इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे एक बैंकिंग सेक्टर को ही टारगेट करना है और उसमें इन्वेस्ट करना है, तो बेसिकली आप बैंक बीच में जा सकते हैं या सेंसेक्स का ईटीएफ है इसमें जा सकते हैं। बट अगर आपकी इंटरेस्ट ऐसी है कि आप इंडिया में रहते हुए यूएस के स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि आप यूएस के टॉप 100 कंपनीज हैं, उनका अगर आप चाहते हैं कि उसका कुछ ईटीएफ लेके मैं इन्वेस्टमेंट करूं, क्योंकि ऑब्वियसली यूएस भी ग्रो कर रहा है ना। तो ऐसे सिचुएशन में डेवलप कंट्री भी है और ग्रोथ भी उसकी अच्छी है। तो अगर ऐसे में अगर आपको इन्वेस्ट करना रहेगा, तो ये MON 100 जो दिख रहा है मोतीलाल ओसवाल का, ये नेस्डेक का टॉप 100
कंपनीज का यहाँ पे है। इसके अंदर फाइनेंशियल कंपनीज नहीं है, बट मेजरली जो मेजर मेजर जो कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट, ऑब्वियसली आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट कितनी बड़ी कंपनी है। एनवीडिया कॉर्पोरेशन, एप्पल, अमेजन, ब्रॉडकॉम, मेटा प्लेटफॉर्म जो कि फेसबुक है, नेटफ्लिक्स, टेस्ला, कॉस्को और अल्फाबेट, अल्फाबेट गूगल। तो इतनी सब ये टॉप के मैं 10 कंपनीज का नाम यहाँ पे लिख दिया हूँ कि टॉप के 10 कंपनीज हैं। ये जो है इस ये एमओएन जो है, एमओएन 100, ये ईटीएफ इन सब में इन्वेस्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली आपको क्या लग रहा है कि ये जितने भी टॉप कंपनीज है, इनका फ्यूचर तो बहुत ही ब्राइट है, बहुत अच्छा इनका इनका फ्यूचर है, बहुत अच्छा ग्रोथ इनकी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना भी जो रहेगा वो आपके लिए काफी हद तक आपको बेनिफिशियल रह सकता है। अगर आप इन सब का चार्ट भी अगर आप देखना चाहेंगे, तो आपको मैं चार्ट भी अगर आपको दिखा दूं कि इसका चार्ट भी काफी अच्छा चार्ट रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका चार्ट अगर आपको दिखा दूं, आप ये देख सकते हैं, मैं इसका मंथली चार्ट लगा देता हूं, ये मंथली चार्ट है। आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया से इसकी ग्रोथ स्टोरी चल रही है। बट आपको मैं जैसे मैं बताया कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। आप इसको एज ए ट्रेडिंग के तौर पे नहीं यूज करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अपने लिए चूज कर सकते हैं। सिमिलरली आपको अगर एमओएन का भी अगर आप चार्ट देखेंगे तो काफी अच्छा चार्ट है, राइट। तो ऐसे में अगर आप अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करते हैं और इसमें का अगर आप बाई करते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। आप चाहिए तो इसका मंथली एसआईपी कर सकते हैं। अगर आपको मंथली एसआईपी करना है, उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि कैसे आप ये कर सकते हैं मंथली, इसका कैसे आप एसआईपी क्रिएट कर सकते हैं विद इन जेरोधा का प्लेटफॉर्म से ही आप इसमें कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप इसका एसआईपी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है ये जो ऑर्डर्स लिखा हुआ है, ठीक है, ये ऑर्डर्स में आपको जाना है, ये ऑर्डर्स, ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे, बास्केट्स में क्लिक करेंगे। बास्केट में क्लिक करने के बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यू बास्केट में जाइए। न्यू बास्केट में आने के बाद से फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हैं कि निफ्टी 20 का आप बनाना चाहते हैं, एक बास्केट बनाइए निफ्टी 20 का। आप निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इसकी एसआईपी करना चाहते हैं, तो निफ्टी 20 का यहाँ पे क्रिएट कीजिए। यहाँ पे मैंने निफ्टी 20 आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, निफ्टी 20 आपने सेलेक्ट किया। अब आपको देखना है कि जैसे 286 का रेट चल रहा है, आप कितना आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि अ, महीने का 20 आप खरीदना चाहते हैं, तो ऑलमोस्ट 5,700 आप अपने हिसाब से एसआईपी कर सकते हैं। अगर किसी को 5,000 का एसआईपी करना है या किसी को 2,000 का एसआईपी करना है, तो 2,000 का एसआईपी करना है, तो इस हिसाब से आप क्वांटिटी अपना डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी आप करने वाले हैं। जो भी क्वांटिटी करेंगे आप देखिए कितना रिक्वायर्ड जाने वाला है, तो वैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना आपको करना है। ये लॉन्ग टर्म सेलेक्ट रखिएगा एंड देन इसको क्या करिएगा, ऐड कर दीजिएगा। इसको ऐड करने के बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका ये बास्केट अभी बनाया है आपने, इसको एग्जीक्यूट नहीं करना, ये बास्केट बना के छोड़ देना है ऐसा यहाँ पे, ठीक है। इसको क्लोज करिए। एसआईपी का जो ये जो बॉक्स, ये जो आपको एसआईपी का टैब दिख रहा है, इस एसआईपी के टैब पे आइए, ठीक है, और यहाँ पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे आने के बाद क्रिएट न्यू एसआईपी पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आप एक कोई भी नेम दे सकते हैं, कोई टारगेट ओरिएंटेड नेम दे दीजिए। फॉर एग्जांपल आप चाइल्ड के एजुकेशन के लिए करना चाहते हैं, तो चाइल्ड एजुकेशन निफ्टी बीज, निफ्टी बीज एसआईपी, ऐसा आप डाल सकते हैं। एंड देन आप क्या करेंगे, बास्केट में जो निफ्टी बीज है वो आप सिलेक्ट कर लिए। किस तारीख को आप क्या है मंथली स्केड्यूल आप कब का करवाना चाहते हैं, 1 तारीख को अपने अकाउंट से कटवाना चाहते हैं, यानी 1 तारीख को आपका परचेज होगा ये, या 2 तारीख, 3 तारीख, आप अपने अपने हिसाब से अपना डेट यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप सेलेक्ट करते हैं कि मैं हर महीने के 5 तारीख को हो जाए। टाइम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, कितना बजे आपका वो परचेज होना चाहिए, 9:30 बजे, 10, 10:30, 11, हर आधे घंटे के स्लॉट पे है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 10 का यहाँ पे मेंशन किया। 10 को होने के बाद से यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे क्रिएट कर देना है। तो ऑटोमेटिकली 5 तारीख के 10 बजे ये ईटीएफ जो है आपका बाई होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके फंड में, आपके अकाउंट में फंड रहेगा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और इनकेस अकाउंट में फंड नहीं है तो आप चाहिए तो बैंक मैंडेट एक कर सके रख सकते हैं। तो बैंक मैंडेट अगर आप साइन अप कर देंगे तो इससे क्या रहेगा कि अगर यहाँ पे फंड नहीं रहेगा जीरोधा में, तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से फंड इसमें ऐड हो जाएगा एंड देन ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सिमिलरली आप यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए।
देखिए एक एक्टिव एसआईपी हो चुका है। इतना ही नहीं, अगर आपको कभी भी एसआईपी को यहाँ पे अगर आपको एडिट करना हुआ, कुछ क्वांटिटी बढ़ाना रहा, डेट चेंज करना रहा, तो वो भी आप कर सकते हैं। पॉज करना रहा, इन केस किसी मंथ में आपको पॉज करना है तो आप पॉज भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको नहीं नहीं करना, आगे कैंसिल करना है, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो जो भी रहेगा आपके होल्डिंग में हर महीने का ये ऐड होते जाएगा। एंड इतना लिक्विड है कि जब भी आप बेचना चाहें इमिडिएटली आप बेच भी सकते हैं। सिमिलरली आप MON 100 को भी आप कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छा रहेगा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। सो आई होप आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा रहेगा। एंड प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर कुछ क्वेश्चंस रहता है तो प्लीज आप क्वेश्चंस मुझसे पूछिए, मुझे अच्छा लगेगा आपको आंसर देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।